साखी। हाँ, साखी का रिवीजन करा रही हूँ, तो जो भी मैं रिवीजन करा रही हूँ वो तो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। तो आप लोग को जहाँ प्रॉब्लम हो, जहाँ सुनने की आवश्यकता हो, वहाँ रिकॉर्डिंग खोलकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है और इसीलिए भेजा जा रहा है कि क्लास लेते हुए टीचर्स क्या समझा रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, उसको आप लोग फिर से एक बार दोबारा सुने, जहाँ अटकेंगे वहाँ। तो कितना मैंने समझा दिया था? 7वां। अच्छा, 6 तक हो गया है ना? चलिए, 7वां दोहा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकै असिर पीयू का, पढ़े सुपंडित होए। ये छठा दोहा तक भी आप सबके पास होगा रिकॉर्डिंग, उसको देख लेंगे, सुन लेंगे। अब 7वां। पोथी यानी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग संसार, मुआ, मुआ का अर्थ है मर गया, पंडित ज्ञानी व्यक्ति। मैंने बताया भी था कि पंडित का अर्थ ये नहीं पूजा पाठ कराने वाला नहीं, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति। भया यानी हुआ या बना, एक है एक ही, असिर यानी अक्षर या शब्द, पीयू प्रियतम परमात्मा, सु, सु का मतलब वह। यहाँ इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ पढ़ कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। क्योंकि किताबी ज्ञान रखना, व्यवहारिक ज्ञान रखना, दोनों दो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं संसार में जो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं होता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान की पुस्तकें उनके पास, उन लोगों ने नहीं पढ़ी, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी, इसलिए धर्म कर्म की बातें वे नहीं जानते हैं। तो कबीर यहाँ बता रहे हैं कि इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा, यानी यहाँ पर कबीर जो हैं मनुष्यों को भक्ति या ईश्वर से एक तरह से प्रेम करने की बातों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कबीर। क्योंकि हमारे समाज में आज भी और पहले भी दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक जो आस्तिक होते हैं और एक दूसरे जो नास्तिक होते हैं। तो कबीर ने कहा है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान की बातें करना वो और बात है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को भी मानना दूसरी बात है। ईश्वर को भी मानना चाहिए। तो उनका कहना है कि जो लोग प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लिया या जान लिया, सच्चा ज्ञानी वही है। यानी जिसने भी परमात्मा को जान लिया, परमात्मा की भक्ति जिसे प्राप्त हो गई, कबीर के अनुसार वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है। नेक्स्ट 8वां दोहा या साखी। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। यहाँ पर कबीर क्या बोलना चाहते हैं? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल? 40। ओके। इस दोहे में कवि बता रहे हैं, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। शब्दों को ध्यान से सुने। शब्दार्थ, हम से तात्पर्य है यहाँ मैंने, यानी कबीर स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने। जाल्या, जाल्या मतलब जलाया। आपना, आपना मतलब अपना। मुराड़ा, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी। हाथी, हाथ। जालो, जालो मतलब जलाऊं। तास का, उसका। जे, जो। साथी,
साथ। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मसाल को लेकर अपने घर को जला लिया है। अर्थात यहाँ विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मसाल से तात्पर्य है मैंने भक्ति भावना में भरकर अपने सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कबीर ने यहाँ पे घर से तात्पर्य बताया है विषय वासनाओं से भरा हुआ मन। और कैसे जलाया उन्होंने? हाथ में मशाल को लेकर, भक्ति के मशाल को लेकर उन्होंने विषय वासनाओं से परिपूर्ण उन्होंने अपने घर को जला दिया। यानी मन में जितनी भी लोभ, लालच, क्रोध, घृणा, ये सारी जो भावनाएं हैं उनको कबीर ने जलाकर नष्ट कर दिया। और कह रहे हैं कि अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हैं और अपने सांसारिक विषय वासनाओं का घर जलाने के लिए तैयार हैं, मैं ऐसे लोगों को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जो लोग इस तरह की भावनाओं को काबू करना चाहते हैं, उन्हें जला देना चाहते हैं, उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं, वे लोग मेरे साथ आ सकते हैं। उनके हृदय में जो भी संसार के प्रति विषय वासनाएं जो भरी हुई हैं उसको जला दें और अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगा लें और मेरे साथ फिर वो चल सकते हैं। क्योंकि कबीर का मानना है कि कोई भी मनुष्य पतन की ओर तभी जाता है जब उसके मन में लोभ और लालच, विषय वासनाएं ज़्यादा भर जाएं। यानी 99 का चक्कर कि मेरे पास इतना संपत्ति है, इतनी धन संपत्ति है तो और ज़्यादा हो जाए, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है तो और ज़्यादा हो जाए, मेरे पास एक मकान है तो और हो जाए। तो ये लालच और लोभ जो है इसका अंत कभी होने वाला नहीं है। यानी लोभ और लालच में पड़कर मनुष्य जो है वो क्या करता है कि सिर्फ 99 के चक्कर में पड़ जाता है और ईश्वर से विरक्त हो जाता है। ईश्वर के प्रति जो उसकी भक्ति भावना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो जो लोग, कबीर ने देखा कि समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे की होड़ में दौड़े जा रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो इस तरह का जो समाज हो जाएगा तो कबीर बड़े चिंतित हुए। उन्हें लगा कि नहीं, मानव के मन में ईश्वर के प्रति थोड़ी बहुत तो आस्था होनी ही चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग भी हंस देते हैं यह देखकर कि एक व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से भक्ति में लीन है, गरीबों की मदद तो नहीं करता है लेकिन हाँ, ईश्वर के पास चांदी का, सोने का मुकुट जरूर चढ़ाएगा। क्या आप लोग ऐसा सुनते हैं? कभी कभी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अभी राम जन्मभूमि का जो मूर्ति वहाँ पर राम जन्मभूमि की जो वहाँ पर नरेंद्र मोदी आए थे, वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बहुत चढ़ावा चढ़ाया गया, कितना सोना चांदी। ये देख देख कर सोने की ईंट, चांदी की ईंट, कभी कभी मैं भी सोचने के लिए विवश हो जाती हूँ कि ठीक है, भक्ति अलग चीज़ है, लेकिन अब वैसी भी भक्ति जिसमें लगे कि ठीक है, भक्ति ईश्वर के प्रति आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये एक तरह से बाह्य आडंबर ही है, दिखावा ही है कि हम ईश्वर के प्रति इतना चढ़ा रहे हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति कुछ ज़्यादा ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं, लेकिन अपनी अपनी आस्था है। मैं किसी की आस्था पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी आस्था, ये आस्था का प्रतीक नहीं है। ये भौतिक सुख को, भौतिक रूप को दिखाना हुआ कि हम इतना ऐसी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस भक्त को इसी में संतुष्टि प्राप्त होती हो। अलग अलग तरीका है भगवान को याद करने का, भगवान के सामने अपने दास्य भाव, अपने भक्ति को प्रस्तुत करने का, दिखाने का। तो हो सकता है बहुत लोग इस तरह का भी प्रस्तुत करके अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से लीन करना चाहते हो, या अपने आप को पूरा चाहते हैं कि हम ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है मेरे मन में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं, जिनकी आस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और जो बस दिन रात अपने भोग विलास की वस्तुओं के प्रति ही चिंतित रहते हैं, उसी में पूरी तरह से लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को कबीर ने कहा है कि अपने मन में आप विषय वासनाओं का जो घर जो है पूरी तरह से आप बना लिए हैं अपने हृदय में, उसको जला दीजिए और तब ईश्वर के प्रति अपनी मन में थोड़ी सी भी भावना प्रस्तुत करें, प्रकट करें और तब मेरे साथ आप चलें। यहाँ कबीर ने भक्ति भावना पर बल दिया है। ठीक है,
तो ये समाप्त हुआ आपका 8 ही इसमें था ना साखी। हाँ, 8 ही साखी है ना। इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों का तो हो चुका है। मुझे यकीन है कि कहीं से भी आएगा, आप लोग कर लेंगे ना। हम्म। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि कबीर का समाज सुधारक रूप, कबीर क्या एक समाज सुधारक थे या मूल रूप से कबीर जो थे वो कवि थे? आप क्या मानते हैं? कबीर की जो भी दोहे हैं। हाँ। हम्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर जो थे वो कवि नहीं थे। वो मूल रूप से एक अपनी साखियों के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा वे एक समाज सुधारक थे। क्योंकि उनके दोहे में आप पढ़िएगा तो जहां भी आप पढ़िएगा वहां वो कोई ना कोई सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको अपनी कविता और अपनी दोहों से आपको प्रेरित कर रहे हैं और आपको जगह जगह पर एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई दिए हैं। और वो समाज सुधारक के रूप में ज़्यादा नजर आते हैं, कवि के रूप में कम नजर आते हैं। और समाज में जितनी भी फैली हुई बुराइयां हैं, आडंबर है, ढोंग है, पूजा पाठ के प्रति जो दिखावा है, उसका उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने खंडन किया है। वे एक संत थे, महात्मा थे, साधक थे और श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ सच्चे समाज सुधारक थे। और सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिश की। धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा कर्म कांडों का उन्होंने विरोध किया और एकता और भ्रातृत्व के भावना पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी कमजोरियों के लिए खरी खोटी सुनाई और एक प्रकार से समाज शोषण का विरोध कर उन्होंने न्याय एवं सदाचार पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने समाज के निम्न वर्ग का पक्ष लेते हुए उच्च वर्ग को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना मतलब उनकी भरपूर खिंचाई करना, क्योंकि उच्च वर्ग जो है वो अपने आप को समाज का एक तरह से ठेकेदार मानता है। उसका मानना है कि ये समाज हमारे ही बदौलत चलता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग को कबीर ने विरोध किया और आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने संसार को सीख दी कि गृह त्याग कर, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। एक गृहस्थ भी साधक हो सकता है। कहा जाता है कि सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में, कंदराओं में, यानी परिवार की जिम्मेदारी को त्याग कर अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो कबीर कहते हैं कि सरासर गलत है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ भी साधक हो सकता है। स्वयं कबीर भी गृहस्थ थे। उन्होंने सदा अपने आचरण द्वारा सबके सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे लोग प्रेरणा ले सके और समाज सुधार में अपना उचित योगदान दे सके। यानी एक गृहस्थ भी अपने अच्छे आचरणों के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा लोगों को प्रेरणा दे सकता है और ईश्वर की भक्ति में लीन भी हो सकता है। ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आ जाओ और दिन रात बस अगरबत्ती, धूप, दीप लेकर और मेरी मूर्ति के सामने बैठे रहो और अपने परिवार के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उससे भाग जाओ। ये कोई ईश्वर नहीं कहते हैं, कोई भगवान नहीं कहते हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो कबीर का हमारे सामने जो रूप आता है वो एक संत का आता है, एक महात्मा का आता है, एक साधक का, और एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ उनका सबसे बड़ा रूप हमारे समक्ष आता है, तो वो है समाज सुधारक का रूप। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि कबीर का कवित्व आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, यानी रेलेवेंट है, इरेलेवेंट नहीं है। उनकी जितने भी कविताएं हैं, जितने भी दोहे हैं, वो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि कबीर ने कितने वर्ष पहले जो रचना की, उन्होंने जो भी लिखा, वो सब आज के संदर्भ में, क्योंकि मनुष्य का रूप वही है, समाज वही है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हुआ है, तो मनुष्य की जो मूलभूत जो आचरण व्यवहार, जो उसकी बुद्धि है, वो तब भी थी और आज भी है। तो इस तरह से उनका जो कवित्व है वो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। कबीर पर सभी धर्मों तथा सूफियों के प्रेम का प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि ईश्वर को तो प्राणी मात्र से प्रेम करके ही पाया जा सकता है। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध कर राम रहीम की एकता स्थापित करने पर बल दिया। उनका मानना है कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य, आज ही आप लोग अभी न्यूज सुबह देखे होंगे, बेंगलुरु में देखे हैं, आगजनी हुई है, कितना वहां पर सारे लोग, 110 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आज का न्यूज देखे हो, सुबह का न्यूज? हाँ, हेलो।
हाँ, प्रोफेट मोहम्मद पर किसी ने व्हाट्सअप कर दिया था, इसमें फेसबुक पर किसी ने गलत शब्द का प्रयोग किया और उसी के विरोध में बहुत आगजनी हुई है। अभी न्यूज़ खत्म, पढ़ाई खत्म होगी तो देख लेना तुम लोग। तो आज भी हमारे समाज में लगता है कि कबीर का जो दोहा है और या जो उनके कविताएं हैं या साखियां हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। कबीर तो नहीं रहे लेकिन उनकी जो दोहे हैं वो आज भी एकता की भावना को स्थापित करने में कहीं ना कहीं समर्थ दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्होंने राम रहीम की एकता पर उन्होंने बल दिया। कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव के लिए पंडित और मौलवियों को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले न मिले, इसलिए इसी जन्म में सदगुरु की सहायता से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन आडंबरों का कबीर ने अपने समय में विरोध किया वे आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। जब आप इस न्यूज को देखेंगे तब आपको लगेगा कि सच में कबीर ने कहा था। मान लीजिए पैगंबर मोहम्मद प्रोफेट के बारे में अगर कोई कह दिया अपशब्द, तो आप उस अपशब्द का विरोध अपशब्द से नहीं बल्कि उसका खंडन करें। उसके लिए कोर्ट है, आप वहां जाइए। उसके बाद जो भी समाज के जो ये नियम और कानून लॉ से संबंधित जो लोग हैं उनसे बातें कीजिए, लेकिन बदले में आप 200 गाड़ियां जला दिए, सब घर को जला रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, लोगों को हत्या कर रहे हैं। ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है। किसी मोहम्मद ने या किसी भी चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, किसी भी धर्म गुरुओं ने ये सीख नहीं दी है कि आपस में आप लोग आगजनी करें, एक दूसरे की हत्या करें। तो कबीर का ये दोहा जो है वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जीवित है। इनके स्वरूप में परिवर्तन भले ही हो गया हो, आज तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है जो लोगों के धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ साधते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे ना, धर्म की आड़ पढ़े थे ना? हाँ, ठीक। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ साधते हैं, पूजा अर्चना के नाम पर ढोंग करते हैं। अतः कहा भी जा सकता है कि आज भी कबीर का कवित्व जो है वो प्रासंगिक है, आज के संदर्भ में भी वो रेलेवेंट है। ठीक है, उसका जीता जागता प्रमाण हमारे समाज में ही है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास, हम जहाँ रहते हैं इससे तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना की बात मैं कर रही हूँ। हमारे भारत देश में विभिन्न राज्यों में ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई पड़ती है। किसी ने मंदिर का तोड़ दिया, किसी ने मस्जिद को तोड़ दिया, किसी ने हिंदू को मार दिया, किसी ने मुस्लिम को मार दिया। यानी कबीर के समय में भी जो वैमनस्य की भावना थी वो आज भी किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आज भी कबीर के दोहे जो है वो प्रासंगिक हैं। मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए उनके मन में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य, एक धर्म का के लोगों का दूसरे धर्म के प्रति जो आज भी शत्रुता की भावना है उसको कहीं ना कहीं कबीर का दोहा जो है वो दूर करने में सफल होता दिखाई देता है। तो वही लोग सफल करते हैं, उनके दोहे को प्रासंगिक मानते हैं जो इस भावना को मानते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ कबीर का दोहा कहीं ना कहीं सही है और हमें वैसा मानना चाहिए। उन्हीं लोगों के लिए ये प्रासंगिक है। बाकी जो लोग किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं उसके लिए क्या दोहा और क्या सीख, सब एक है। उसके बाद कभी कभी ये भी एक प्रश्न आता है कि कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो कबीर ने अपने दोहे में हिरण का उदाहरण जो दिया है, कस्तूरी मृग हिरण की नाभि में बसता है, लेकिन कबीर का विचार से क्या आप सहमत हैं? है ना? तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कबीर कि किस तरह से कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर ने माना है कि कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है वो कहाँ रहता है? मृग की नाभि में। लेकिन मृग को इस बात की जानकारी नहीं होती और वह इसे पाने के लिए वन वन भटकता रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हिरण जाता है ना, मृग जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो खुशबू उसके साथ ही चलती जाती है, लेकिन उस हिरण को पता ही नहीं रहता, उस मृग को पता ही नहीं रहता कि ये खुशबू उसी के शरीर से आ रही है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में होता है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होता और वो क्या करता है? अन्य जगहों पर ईश्वर को खोजता है, या तो धार्मिक स्थलों में खोजता है
या उससे भी ज़्यादा हुआ तो पर्वतों पर, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर ईश्वर को खोजता है। तो कबीर ने अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है। और कबीर के इस विचार से बिल्कुल एकमत होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो वो हमारा ईश्वर है, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो वैसी परिस्थिति में ईश्वर जो है वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। यानी हमारे मन से जब जब ईश्वर हटते हैं, जब जब ईश्वर के अस्तित्व को हम नकारते हैं, तब तब हमारे मन में बुरी भावनाएं आ जाती हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में ईश्वर का निवास होता है तो जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ मैं यानी अहंकार नहीं होता, वहाँ बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। तो जब हमारे मन में ईश्वर का वास होता है तो देखिएगा कि कभी भी हम गलत कार्य की ओर प्रेरित नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, ईश्वर को सोचते हैं कि नहीं हमारे मन में तो ईश्वर है ही नहीं, हम उसको दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि हम कोई गलत कार्य की ओर प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर की सत्ता को हम मानेंगे और यह सोचेंगे कि ईश्वर हमारे मन में है, तब तब हम गलत कार्य करने से बचे रहेंगे। तो इसमें ये इन्होंने सलाह दिया है कबीर ने। दूसरा, उन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की भी सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसे होने वाले लाभों के बारे में बताना है। तो कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन कर उससे सीख लेता है तो वह अपने जीवन में स्वयं में बहुत सुधार लाता है और सदाचारी और निर्मल बन सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग निंदक को पसंद करते हैं, और जब भी कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो बहुत से निंदक उसके पास होते हैं, और किसी भी व्यक्ति में जो कमियां होती हैं, उसके कार्यों में जो कमियां होती है, उन कमियों को दूर करने का काम कौन करता है? निंदक। और यदि निंदक हमारे समीप नहीं रहेगा तो हमारे कमियों को उजागर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, और ऐसे में क्या होगा कि कोई मनुष्य एक ही गलती को बार बार दोहराता रहेगा। लेकिन यदि निंदक उसके पास रहता है तो वह उसको उसकी कमियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करेगा। अतः कबीर का कहना है कि हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। यानी निंदक किसी भी तरह से हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हमारे व्यवहार में हमारी कमियों की ओर वो लगातार ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, जिससे हम अपने में सुधार ला सकते हैं, और फिर हमारे व्यवहार में और चार चांद लग जाएगा। इसके बाद कबीर का कहना है कि एके असिर पियू का पढ़े सु पंडित होए। इसमें प्रेम के महत्ता को प्रकाशित किया है कबीर ने, और उनका कहना है कि बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता है। और पोथी पढ़कर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो सिर्फ सैद्धांतिक होता है। तो इस तरह से पोथी पढ़ना, ये पढ़कर अपने विद्वता का डंका बजाना, इससे कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कबीर का दोहा। हाँ, सबको समझ में आया? पहले दोहे में उन्होंने वाणी के महत्व को प्रतिपादित किया है, लेकिन आज के ज़माने में सब चीज़ मिल जा रहा है, लेकिन मनुष्य की वाणी ही बहुत खराब हो गई है। कि अब मनुष्य क्या सोचते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो, किसी से दूरी बना कर रखें, कम से कम बोलें, और जब भी बोलें तो कड़वा ही बोलें कि अगला जो है वो भाग जाए, सुनकर हमारे बातों को हमारे पास नहीं रहे। लेकिन कबीर का कहना है कि नहीं, सब कुछ अपना आप ये कीजिए, लेकिन सबसे पहला महत्व वाणी पर रखिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, जो बोल रहा है उसको भी अच्छा लगे। क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना भी मन शीतल होता है और दूसरों को भी शीतल। जब आप शीतल होंगे, आपका मन ठंडा होगा, तो दूसरे का भी मन ठंडा होगा। तो इस तरह से उन्होंने वाणी के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो कबीर के जितने भी दोहे हैं, जितनी भी साखियां हैं, वो आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो प्रासंगिक है। ठीक है, उसके बाद
कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य को ईश्वर के प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य हेतु प्रेरित करना, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए जोर देना, सांसारिक सुखों और सामाजिक ढोंगों को छोड़कर अपने अहंकार को त्याग कर मधुर वचन बोलना, मीठे वचन बोलकर ईश्वर की भक्ति में लगे रहना, अपनी निंदा को सकारात्मक अर्थ में लेते हुए स्वयं के व्यक्तित्व व स्वभाव में सुधार लाना। अक्सर क्या होता है, अब मधुरम की के कमियों को अगर आकाश बोलेगा कि मधुरम तुम में ये कमी है और आकाश की कमी को मधुरम कहेगा तो दोनों दोस्त आपस में लड़ जाएंगे कि तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती किए, नहीं तुमने भी तो नहीं छोड़ा, तुमने भी तो मेरी बेइज्जती की। लेकिन बच्चों नहीं, ये बेइज्जती का प्रश्न नहीं है, ठीक है। इससे बेइज्जती होती है क्या आप लोग को ऐसा लगता है? नहीं। अगर आप उसको पॉजिटिव में लें, सकारात्मक रूप में लें, तो ये बेइज्जती नहीं होता है, बल्कि ये आपका वो दोस्त, आपका सबसे बड़ा आपका हितकारी है, हितकारक है। वो आपके लिए अहितकारी नहीं है, क्योंकि वो आपको चाहता है कि मेरे दोस्त में, मेरे मित्र में अगर इतनी सी भी कमी है तो वो कमी दूर हो जाए, तो मेरे दोस्त का चरित्र और उज्जवल हो जाएगा। ये सोचते हुए वो अगर आपकी कमियों की ओर ध्यान दिलाता है, दो लोगों के बीच में बोल भी देता है, तो उसको अदरवाइज न लेकर उस कमी को दूर करनी चाहिए। तो ये कबीर का जो है ये सोच जो है, यानी सकारात्मक अर्थ में लेना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने भीतर टटोलना, अर्थात अपनी आत्मा में ईश्वर के अंश का साक्षात्कार करना। तो इस तरह से कबीर ने ये भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। उन्होंने कहा है कि हे मेरे भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना देवालयों में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। तुम अपनी आंखों को बंद करो, मुझे अपने अंदर पाओगे। तो इस तरह से समझ में आया कबीर का ये पाठ? हाँ, हेलो, बोलो। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके छोटे बड़े जो भी बनेंगे उसको आप लोग बना लेंगे। और कल तो क्लास नहीं है, अब परसों मैं रिवीजन कराऊंगी बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब पाठ को जरा आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने का मतलब सिर्फ सरसरी निगाहों से नहीं कि एक पंक्ति पढ़ लिए, दो पंक्ति पढ़ लिए, ऐसा नहीं। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बड़े भाई साहब। सैटरडे को इस पर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न पे चर्चा करेंगे, पाठ पर मूल रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी रिवीजन ही चलेगा। अब तो कोई चैप्टर मुझे लगता है कि बाकी नहीं है, कि बाकी है।